दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले भाई लोगों आपसे माफी चाहेंगे। फ्रेम मुझे नहीं पता मेरा फंस क्या रहा है कि गौरव भाई का फंस क्या रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है मेरा ही फंस रहा होगा। इंटरनेट प्रॉब्लम है आज मेरी तरफ, तो उसके लिए निजाम सॉरी निजाम है थोड़ा। चाहूंगा। हाँ, तो गौरव भाई आज की वीडियो के बारे में बात करें तो भाई लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हमारे पास में जो क्लिप है वो लाल टोपी का है, और ये क्लिप भाई लोग आप सभी के फरमाइश के लिए, मतलब आप सभी भाई लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं गौरव भाई से छीन के लेके आया हूँ ये क्लिप। और कई दिनों बाद भाई वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, 3 दिन हो गए। खैर गौरव भाई, लाल टोपी अपने गजवाए हिंद के वॉशरूम से आज पूरा भड़का हुआ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। अब पता ही है ना आपको, हम्म पाकिस्तानी फौज के बारे में तो कुछ नहीं बोलता। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो हुक्मरान है उन्हीं के बारे में बकवास कर रहा होता है बैठ के। और बोल रहा है हम्म कि सर मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, अब तुम लॉकडाउन लगा रहे हो पूरे मुल्क में। आप सुन रहे होंगे ना, पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं लॉकडाउन लग सकता है हाँ। पाकिस्तान में फिर से। और हम्म। घर बैठ के सभी नौकरी करेंगे। और पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन, पाकिस्तान में खबरें आ रही हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप पे राइट। पेट्रोल नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में। और सुनने हम्म में आ रहा है सर, पाकिस्तान के लिए जो आई थिंक कतर देता था एलएनजी पाकिस्तान के कतर लिए। से 90%। हाँ, कतर से 90% एलएनजी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान लेता है कतर से 90%। यस। तो सर कतर ने देने से मना कर दिया है एलएनजी वो तो पाकिस्तान को। सभी के लिए। तो राइट। टार साहब का देखते हैं सर। टार साहब बोल रहे थे हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एलएनजी का, हम तो सुई गैस यूज करते हैं। साला 90% तो तुम सही कतर तो। से ले रहे हो। यार एक बात बताओ, डीसी टार साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए और चीमा पाकिस्तान में आ जाए, सर वाकई में सर फर्क नहीं पड़ेगा। सर वो तो खुद भर देंगे यार एलएनजी। क्या क्या बात कर रहे हाँ यार, ये भी बात सही है। उनके शरीर में इतना सारा गैस होगा, बढ़ देंगे हो। पूरा एक वो। बात। ओके, तो हम्म। आज बड़ा ही मजेदार क्लिप है लाल टोपी का। भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट यही है कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, एंटरटेन करते हैं भाई लोगों का लाल राइट टोपी सर। में। कि हमने तुमको खबरदार नहीं किया था कि गजा के मुसलमानों को तन्हा मत छोड़ना, वरना इसका बहुत सख्त मकफात अमल इस उम्मत पर आए। आज तुम देखते हो पूरी मुसलमान दुनिया आग के शोलों की लपेट में आ चुकी। ये जो तबाही मच रही है उन इलाकों में, उन मुल्कों में जो अपने आप को दुनिया की जन्नत बनाकर बैठे हुए थे, क्या दुबई तो क्या कतर तो क्या अबू धाबी, क्या बहरीन है, इनका ख्याल था कि ना कयामत आएगी, ना कभी मकफात अमल होगा, ना हमको अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा, और ना ही कभी इन पर यह अजाब और मुसीबत आ सकती है। आज तुम अपनी आंखों से देख रहे हो इस खित्ते में कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जो बचा ना हो। बड़े बड़े मुसलमान दारुल हुकूमत हैं जो खंडर बनाए जा रहे हैं। अब जो कुछ शुरू हो चुका है ये रुकने वाला नहीं है। हमारी बातों का मजाक उड़ाते थे ना कि ये लाल टोपी वाला तो सिर्फ डराता रहता है, इस पर जंग का भूत सवार है, हर वक्त कभी गज़वा हिंद की बात करता है, कभी फलस्तीन आजाद कराने की बात करता है। क्या अपने मुल्क को छोड़ दें हम? हमारे मुल्क में गरीब कम है कि जो गजा के मुसलमानों की मदद करे? पहले अपनी मईशत ठीक कर ले, फिर मुसलमानों की मदद करेंगे। ऐसे ऐसे जवाब हमें दिए जाते थे ना, यही जवाब देते थे ना। काश कि इस उम्मत ने गजा का सदका निकाला होता। हम कहते थे तुमको कि गजा के मुसलमानों की मदद करो। कैसे नापाक और पलीत हुक्मरान इस उम्मत पे मुसल्लत हुए हैं इस वक्त। अल्लाह के जो बड़े बड़े अजाब हमारे ऊपर हैं उसमें एक अजाब इसके हुक्मरान है। पहले अल्लाह से गद्दारी और खयानत करते हैं, मुसलमानों को हलाक करवाते हैं, फिर उसके बाद अपने ही मुल्कों पर जिन पर हुक्मरानी करते हैं उन्हीं को तबाह बर्बाद करवाते हैं, अपनी खयानत, अपनी नाअहली, अपनी जहालत, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। किसी मुसलमान मुल्क ने तैयारी नहीं की, खासतौर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई तैयारी नहीं। जब मालूम था पिछली जंग हुई थी इसराइल और ईरान की, जब समुद्री रास्ते बंद होने लगे थे, वो इशारा काफी था कि ये जंगें फिर होंगी, पाकिस्तान को तुम तैयार कर लो आने वाली बड़ी जंगों के लिए। अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जंग शुरू हुए 5 दिन नहीं हुई, पूरे मुल्क में अब लॉकडाउन लगा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल बचाओ, तेल बचाओ। वो बगैर तो जखीरे जमा क्यों नहीं किए थे? तुमने इस कौम को तैयार क्यों नहीं किया था? पूरी दुनिया खुराक और तेल की एक्सपोर्ट बंद कर रही है। कितने अरसे से हम तुम्हें कह रहे थे मुल्क में गल्ले के जखीरे जमा करो। बेहतरीन चावल की फसल हुई, सारी फसल उठा के इन कमीनों ने एक्सपोर्ट कर दी। इंडिया ने पाबंदी लगाई हुई, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने खुराक की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी। ये बदनसीब अपनी कौम को हलाक करवाने वाले अल्लाह का अजाब सारी खुराक एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा रहे थे। अब चबाओ अपने डॉलरों को। ना तुम उससे तेल मंगा सकते हो, ना गैस मंगा सकते हो, ना खुराक मंगा सकते हो। कितनी दफा तुम्हें कहा था समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे। जब हम कहते थे कि ईरान के रास्ते जो स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल की और डीजल की, उसको हर हाल में जारी रखना, किसी सूरत में बंद ना करना, तो हमें ताने देते थे ये बेगैरत, ये पीटीआई के यूथ है, ये जलील, आप मुल्क की मईशत तबाह कराना चाहते हैं। ये सारा डीजल और पेट्रोल ईरान से स्मगल हो रहा है, ये तो फौज कर रही है, ये तो फौज स्मगलिंग कर रही है, फौज पैसा कमा रही है। हुक्मरानों में कोई संजीदा नहीं था, फौज को भी बात समझ नहीं आई। बड़ी सख्ती से कहा जाता था हम
स्मगलिंग बंद करा देंगे। अल्लाह के बंदो, तुमने कभी सोचा यही स्मगलिंग तुम्हारी लाइफलाइन होगी आने वाले वक्त में? सारी ऑयल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग, बड़ी बड़ी यहूदियों की कंपनियां जो पाकिस्तान में पेट्रोल पंप चलाती हैं, उन्होंने शोर बर्पा कर दिया कि जी ईरानी स्मगल्ड ऑयल बिक रहा है, हमारा पेट्रोल नहीं बिक रहा। इन यहूदियों को राजी यार मतलब लाल टोपी को मानना पड़ेगा, लेकिन यार मतलब फौज कुछ भी करे वो सही करेगी, लेकिन हाँ, फौज इनको पहले कुछ भी करे वो सब सही कर रही है सर। फौज फौज स्मगल कभी करे गलत वो सही है ना। मतलब अच्छा एक 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 ये भी ये देखो ना डीसी, मतलब फौज बॉर्डर पे खड़ी है, फौज स्मगलिंग कर रही है, ओके, फौज अफीम का काम कर रही है, ओके, लेकिन वही फौज बॉर्डर पे खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वो गलत है। वो कहाँ से हो रहा है नहीं पता इनको, उसकी अफगानिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फौज की, पाकिस्तानी फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। यार बहुत दोगलापन है यार, गजब यार। लाल टोपी करने के लिए सारी स्मगलिंग बंद करवा दी। हमने इनसे कहा जाके कि तुम ईरान से पाइपलाइन के जरिए, ट्रकों के जरिए तुम पेट्रोल और डीजल मंगवाओ। कहते जी हम पर पाबंदी लग जाएगी, ईरान पर पाबंदी है, ईरान से तिजारत नहीं की जा सकती। मैंने कहा ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि स्मगलिंग करो। हमने अपना एटमी प्रोग्राम भी स्मगलिंग से बनाया था ना। कोई एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के इंपोर्ट तो नहीं किए थे अपने एटमी प्लांट्स के सारे पार्ट्स। बड़े बड़े स्मगलर थे हमारे, सेठ आबिद जैसे, जिन्होंने स्मगलिंग करके पूरी दुनिया से वो पुर्जे लेकर आए जिससे हमने अपना एटम बम बनाया। समझदार मुल्क, समझदार लोग ऐसे ही करते। जनरल ज़िया-उल हक समझदार थे। उसके बाद तो अस्तगफिरुल्लाह, इस उम्मत को कोई वैसा हुक्मरान ही नहीं मिला। जब मालूम थी ये बात कि जब जंग शुरू होगी तो समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे, तो तुमने अपनी ऑल्टरनेट सप्लाई लाइन, जबकि ईरान के साथ तुम्हारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, पूरी दुनिया ने ईरान को छोड़ दिया, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। खुद तुम सरकारी नहीं करना चाहते थे, गैर सरकारी तौर पर ये करते, मुल्क में कभी फ्यूल की शॉर्टेज ना होती। ईरान का तेल सस्ता भी है, बाय रोड लाया जा सकता है। खुद नहीं करना चाहते, स्मगलर करेंगे ये। आखिर हम भी तो गजा के अंदर 2 साल से सप्लाईज पहुंचा रहे हैं, स्मगलरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। दुनिया में जहां भी जंगें होती हैं, ब्लैक मार्केट काम करती है। गजा के मुसलमानों को हम 2 साल से अल्लाह के फजल से उनकी किफालत कर रहे हैं, हर चीज उन तक पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद की पाबंदियां हैं तो स्मगलरों के जरिए हो रहा है ना। जो इन्होंने रेत के टीले बनाए थे मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, तुम अपनी आंखों के साथ देख रहे हो किस तरह वो धड़ाम से नीचे गिर रहा है। जब हम कहते थे कि पाकिस्तान की एटमी ताकत और फौजी ताकत में इजाफा करो, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि हमें अगर फौज ना होती, अगर एटम बम ना होता, तो हम दुबई जैसे होते, हम कुवैत जैसे होते, हम बहरीन जैसे होते, हम कतर जैसे होते। आज देख लो, आज कतर, बहरीन, दुबई और अबू धाबी की हालत देख लो। उनके पास पैसा है, फौज नहीं है, कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं। आज अल्लाह के फजल से पूरी मुसलमान दुनिया में जो सबसे महफूज मुल्क है पाकिस्तान है, सिर्फ इसलिए कि हमने जो कुछ इन्वेस्ट किया था इस फौज पे। इसे क्या बात है यार, लाल टोपी के गजब मोरल बूस्ट कर रहा है पाकिस्तानियों को यार, गजब। लगे रहो यार, मतलब थम्स अप है भाई। एक तो अचीवमेंट देखो इनका यार, अचीवमेंट भी देखो ना, डीसी प्राउड कर रहा है कि यार मतलब हमने अपना आइटम बम जो है वो बनाया स्मगल करके, यार उस पर प्राउड फील कर रहा है, इसका अचीवमेंट है। मतलब ये तो कम से कम सच्चाई मान ली ना लाल टोपी, ये सच्चाई तो एक्सेप्ट तो करा इसने। मतलब वही कह रहा हूँ, देखो प्राउड देखो ना, कितना गर्व महसूस हो रहा है इसको ये बात कहते हुए। दूसरा सर, सबसे सेफेस्ट कंट्री पाकिस्तान, वाह, जिसमें आए दिन डेली धमाके हो रहे हैं यार। क्या, अरे यार डीसी वो तो नेशनल खेल है यार, वो तो गलत बात है, उस पे तुम मत जाओ यार पढ़ने बैठने पे। वो भी बात सही। अच्छा दूसरी बात, एक बात और, ये नहीं बता रहे कि उन्हीं मुसलमान कंट्री पे हमला कौन कर रहा है, ठीक है? वो नहीं बता रहा है, वो नहीं बताएगा। एटमी ताकत पर आज अल्लाह के फजल से इन हथियारों ने हमारी इज्जत बचाई हुई है। पूरी मुसलमान दुनिया पाकिस्तान के झंडे के नीचे आना चाहती है कि आप हमें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दें। पाकिस्तान के मुसलमानों, तुम समझते हो कि तुम्हारी बारी नहीं आएगी? जो बमबारी तेहरान में हो रही है, इस वक्त बैरूत में हो रही है, खलीज के मुल्कों के शहरों में हो रही है, तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। मुसलमान दुनिया के लिए जो हलाकू खान है, अल्लाह ने नेतन्याहू को बनाया है, वो मुसलमान दुनिया को वो अजाब दे रहा है, वो सजा दे रहा है गफलत की, जो हलाकू खान ने पहले अहले बगदाद को दी थी। हमारे लिए हलाकू खान नरेंद्र मोदी होंगे, हिंदू मुशरिक होंगे। अल्लाह ने हर गाफिल मुसलमान कौम के लिए एक हलाकू खान रखा हुआ है। पाकिस्तानी कौम की बारी आने वाली है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने जंगे करा के तुम्हें दिखाया ताकि तुम सीख लो शहरी आबादी को कैसे तकलीफ होती है, हथियार कैसे जमा किए जाते हैं, कौमों को कैसे तैयार किया जाता है, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है जंग में। यूक्रेन की जंग से लेकर खलीज की जंग तक अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे सामने दिखा दिया ताकि तुम ये ना कह सको कि हमें नहीं पता था जब जंगें होती हैं तो क्या होता। लेकिन वही कहा कि ये कौम गाफिल, इसके हुक्मरान बदकार और खाइन, इन्होंने खुद भी अपने आप को हलाक करवाया। अब सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के इस हिस्से को भी हलाक करवाएंगे। कोई तैयारी नहीं। अभी 5 दिन हुए जैसे कहा जंग शुरू हुई है और पैनिक देखें मुल्क में क्या है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कम मिलना शुरू हो गया, गैस की सप्लाई पता नहीं क्या हो। पहले क्यों नहीं तैयारी की थी तुम लोगों?
बताया था ना, तुम मजाक उड़ाते रहे। अब जो तकलीफ होगी पूरी उम्मत, कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तानियों, कसरत से इस्तग़फ़ार करो, कसरत से इस्तग़फ़ार करो। तुम लोगों ने अपनी जानों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया। तुमने अहले गज़ा के साथ खयानत की है। उनका मुकद्दमा अब अल्लाह के दरबार में दायर हो गया है। अब अल्लाह ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जिस पाकिस्तान को छोड़कर तुम भागते थे कि पाकिस्तान में है क्या, अब वही पाकिस्तान तुम्हारी पनाहगाह है। मैं तुमको कहता था कि अल्लाह तुमको इस पाकिस्तान की कदर करा कर रहेगा, तुमको इस पाकिस्तान फौज की कदर करा कर रहेगा, तुमको इस सब हिलाली परचम की इज्जत करवा कर रहेगा। तुम इस पाकिस्तान को, इस परचम को, इस फौज को गाली देकर मुल्क छोड़कर भागे थे, दुबई गए थे। जाओ अब दुबई में रहो, देखो अल्लाह तुम्हारे साथ फिर क्या करता है। जिसको तुम जन्नत समझते थे वो शद्दाद की जन्नत थी, दज्जाल की जन्नत थी। जो अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए बनाई इस दुनिया में, वो ये पाक सरजमीन है जिस पर साया खुदाए जुल जलाल है। तुम इसको छोड़कर चले गए। आज पूरी दुनिया तरस रही है, हसरत से देख रही है पाकिस्तानियों को, कितने सुकून से हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ निगाह उठाए। जिस तरह मुसलमान दुनिया को मारा जा रहा है, इसराइल ऐसा पाकिस्तान के साथ कर सकता है? जान निकलती है उसकी। हिंदू मुशरिक भी इतनी बड़ी फौज और तैयारी के बावजूद 10 दफा हमला करने का इरादा करके मौखर कर चुका है कि खौफजदा है कि पाकिस्तान क्या करेगा उसके साथ। ये अल्लाह का फजल था इस पाकिस्तान पे, जिसको तुम देख ना सके, जिसकी तुमने नाकदरी की, जिसकी तौहीन की। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, इस पाकिस्तान की कदर करो, अपना और अपने बच्चों का सदका निकालो। हमें मालूम था और हमने तुमको बताया था कि ऐसे ही होगा। जिन्होंने नसीहत सुन ली और तैयारी की, अब वो अल्लाह के अमर का इंतजार करें। जब बाहर फितने फैल जाए तो अपने दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाना। जहां तुम्हारा इख्तियार नहीं है, जहां तुम कुछ कर नहीं सकते, वहां घर के दरवाजे बंद करके बैठना बेहतर है। फसाद में शामिल होगे तो फसाद के साथ मारे जाओ। अपने अमाल को दुरुस्त रखो। कोई नहीं जानता किस वक्त पाकिस्तान पर भी आजमाइश शुरू हो जाए। हिंदू मुशरिक बिल्कुल तैयार बैठे और अब की दफा जो जंग हमारे खिलाफ होगी, पिछली तमाम जंगों से ज्यादा खौफनाक होगी। जो जंग इस वक्त ईरान पर हो रही है, उससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। जो मशरक़ वस्ता में तुम तबाही देख रहे हो, उससे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में होगी, क्योंकि अब की दफा हमारा मुशरिक दुश्मन बहुत बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है। अपने और अपने बच्चों को जहन्नुम की आग से बचाओ। अगर मारे जाओगे तो कम से कम शहीद की मौत मरोगे, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी की जिंदगी गुजारते। बहरहाल अब हम भी आजमाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम ये मत कहना कि हमको मालूम नहीं था, किसी ने बताया नहीं, कोई बताने वाला नहीं आया। अल्लाह कभी किसी कौम पर अजाब नहीं भेजता जब तक अपना कोई फकीर, अपना कोई बंदा ना भेज दे जो उसको आने वाले खतरात और अजाब से आगाह न कर दे। तुम्हें आगाह किया गया था, तुम अल्लाह के आगे कोई उज़्र पेश नहीं कर सकते, कोई हुज्जत नहीं दे सकते। अब वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। जिसने हमारी नसीहतों पर अमल किया, अल्लाह उसके साथ खैर का मामला करेगा। बाकी लोग वो जाने, उनका रब जाने। यार क्या तगड़ा मोरल बूस्ट किया यार, मतलब मानना पड़ेगा यार डीसी यार। एक बात लेकिन समझ में नहीं आया। एक तो इसने सलाह दिया कि दरवाजे बंद करके रखो यार, फिर गजवाए हिंद कैसे करेंगे? फिर गजवाए हिंद कैसे होगा? अच्छा, फिर दूसरा बात ये कह रहा है कि आ जाओ, अगर मर गए तो ठीक है, शहादत होगी। तो भाई ये शहादत लाल टोपी को नहीं चाहिए क्या? सर वो गजवाए हिंद दरवाजे बंद करके ही होता है सर, बात समझा करो। नहीं, वो दरवाजा बंद करके सब तो कुछ और करते हैं लोग, ठीक है। अरे हाँ, वो उसी का नाम गजवाए टीम बनता है। हाँ सर, वो वर्ल्ड कप की टीम बनाते हैं, प्लेइंग 11 बनता है दरवाजे बंद करके तो इनका। अरे सर, वो नए नए जनरेशन जो निकाल रहे हैं दरवाजा बंद करके, वो गजवाए हिंद के लिए तो तैयार करेंगे ना सर, बात समझा करो। वो गजवाए हिंदी हो रहा है एक तरीके से। ये बात भी सही है, ये भी बात है। अब देखो, ऐसे भी मैंने पिछले बार देखा था कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था, तो पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा खेल सर यही था, क्योंकि बिजली भी कट रही थी, ठीक है, और कोविड के कारण बाहर भी निकलना नहीं था। तो मैंने सुना कई पाकिस्तानियों के मुंह से, कई पाकिस्तानी कह रहे थे ये बात कि हमारा पसंदीदा जो खेल था ना, वो यही था, टीम बनाना। तो ये टीम बना रहे थे। लेकिन मुझे यार वैसे तो लाल टोपी की बात मानो पाकिस्तानियों, ठीक है, तुम सबके सब जितने भी बाहर रह रहे हो सब पाकिस्तान टूट पड़ो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूँ कि लाल टोपी से भी पाकिस्तानी सवाल पूछो तुम लोग यार, कि तुम हमें शहादत दिलवा रहे हो, लेकिन यार तुम तो, अब तुम्हारे तो उम्र हो गई यार, अब तुम ले लो शहादत कम से कम। हाँ यार, लाल टोपी को देनी चाहिए बिल्कुल। ऊपर से शर्ट में पहन भी रखा, आई वॉन्ट 72 और लिखा भी हुआ शर्ट में इसका, यार पता नहीं। बट इसको चाहिए कब यार, ये चाहिए नहीं इसको यार, पता नहीं क्या चक्कर है। एक बात और यार, ये लाल टोपी ने जो बोला कि मतलब सारी दुनिया ने ईरान का साथ छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने साथ दिया। आपने कुछ दिन पहले देखा इन लोगों ने कैसे साथ दिया। खमेनी मारे जाने के बाद में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो गोलियां मार मार के बहुत तगड़ा साथ दिया। वही तो मैं कह रहा हूं, को मारा। और सर कल की खबर है, कल किसी लाहौर यूनिवर्सिटी में कुछ लोग, मतलब स्टूडेंट, एक खमेनी के लिए मतलब कुछ प्रे वगैरह कर रहे होंगे वहां पे, उनके ऊपर भाई साहब पुलिस वाले चढ़ गए।
लाहौर के अंदर। कल की खबर है सर, ज्यादा पुरानी नहीं है, कल की खबर है। अब बताओ ये लोग खड़े ईरान के साथ में। तो खड़े तो है ना। अब मैं देख रहा था कटोरा शरीफ का, मैं ट्वीट बड़ा ध्यान से देखता हूँ डीसी। अभी तुर्की पे अटैक हुआ, ईरान ने तुर्की पे भी मारा मिसाइल, अजरबैजान में हाँ। भी मारा, तुरंत कटोरा शरीफ का ट्वीट आ गया। मतलब मैं खड़ा हूँ आप, मतलब मैं क्या कहते हैं, अरे मैं खड़ा हूँ, मतलब तुर्की में आपके साथ खड़ा हूँ इस मुसीबत के समय में। हाँ, फिर हाँ। अजरबैजान को लेके ट्वीट आता है, मैं इस मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा हूँ। अब ये हाँ, सबके फिर साथ ईरान खड़े के हैं, साथ भी खड़ा हूँ। ये सबके साथ खड़े हैं। ठीक है, सबके मैं साथ। कंडेम करता हूँ। कंडेम करते हो तो किसको कंडेम कर रहे हो? ईरान को कंडेम कर रहे हो। हम्म। हम्म। भाई खतरनाक भिखमंगे अजीब, ये, मतलब दोगले अजीब लोग दोगले। हैं यार ये, हम्म। खतरनाक लोग हैं। ओके। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।